Hello friends, now we are going to talk about secondary growth in dicot root, यानी कि द्विबीजपत्री मूलों में हम द्वितीयक वृद्धि पढ़ने जा रहे हैं। ओके, डाइकॉट रूट्स। डाइकॉट रूट जो होती है वह हमने पढ़ा कि ये एंडोडर्मिस और उसके नीचे ये परिरंभ आ गई, लाल वाली परिरंभ। पेरिसाइकिल इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टील, so this is your what? पेरिसाइकिल। इसके अंदर हमने देखा था कि ये फ्लोएम थे, क्योंकि रूट्स के अंदर अरीय संवहनपूल होते हैं जिसमें कि फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम तो यूं होते हैं, बीच में एदा हो या नहीं हो उसको बोलते हैं अपन लोग कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट। इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड योर ओपन एंड इफ कैम्बियम इज एब्सेंट इज कॉल्ड योर क्लोज्ड, वर्दी और अवर्दी। ये जो टिश्यू है इसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक हम लोग कहते हैं। अब वही बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु जब आई तो फ्लोएम के अपोजिट पहला स्टेप आ चुका है क्वेश्चन। फ्लोएम के अपोजिट एक पट्टिका बनती है, ये रही पट्टिका, ये रही पट्टिका, काय की? कैम्बियम की। पहले से तो उपस्थित नहीं थी, ये बाद में बनी है, तो इसको बोलेंगे इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, की उत्पत्ति के आधार पर यह द्वितीयक होती है। तो पहले किसके आगे बनी? वो फ्लोएम के आगे बनी। अब जो है एक पट्टिका आपकी प्रोटोजाइलम के सामने बना रहा हूं, ये बन गई, ये भी सेकेंडरी इन ओरिजिन है, बन गई साहब। कुछ समय बाद पहला स्टेप फ्लोएम के सामने, दूसरा स्टेप जाइलम के सामने, तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा? ये सब मिल जाएंगी और हमको एक वेवी का मतलब तरंगित, वेवी कैम्बियम मिलेगी। वेवी यानी कि तरंगित एधा। समझ में आ गया? कुछ समय बाद क्या होगा? ये एधा जो तरंगित है वह आपकी कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। ये फ्लोएम 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 फ्लोएम, जाइलम जाइलम जाइलम। जाइलम कैसा होता है मूल के अंदर? एक्सार्क। अब ये बेटा जो है हमारी एधा पूरी गोल हो गई है। हो गया? स्टेप्स याद रखो, यही क्वेश्चन बनता है, कोई खतरनाक बात नहीं बनती है। एनाटॉमी में से स्कोरिंग मार्क्स बनते हैं। नाउ दिस इज योर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर कैम्बियम रादर यू शुड से, वृत्ताकार एधा बन गई। अब क्या होगा? बसंत ऋतु आई, सेकेंडरी जाइलम पैदा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी पैदा होगा। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ वही जाइलम बनेगा जैसा कि तने के अंदर हुआ। तो एक साल के अंदर मूल के अंदर कितनी वृद्धि वलय यानी कि ग्रोथ रिंग बनेंगी? बताओ। चलो इसको भी छोड़ो, एक न्यूमेरिकल देता हूं। अगर तने के अंदर, स्टेम के अंदर 40 ग्रोथ रिंग हैं, वृद्धि वलय, 2 ग्रोथ रिंग बराबर एक वार्षिक वलय क्या होती है? एनुअल रिंग के। तो कितनी एनुअल रिंग्स हो गई इसके अंदर? 20 एनुअल रिंग्स होती हैं। हो गई? तो बताओ
और उसकी आयु कितनी हो जाएगी? जितनी एनुअल रिंग्स होती है उतनी आयु होती है। दोबारा लो, 40 ग्रोथ रिंग है तो आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। 60 ग्रोथ रिंग होगी तो आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। क्यों? क्योंकि जितने ग्रोथ रिंग होती है उसकी आधी होती है एनुअल रिंग्स। तो मैंने बोला भाई रूट के अंदर बताओ, उसी पौधे की रूट के अंदर कितनी ग्रोथ रिंग्स होंगी और कितनी एनुअल रिंग्स होंगी? बोलो। तो आंसर होगा ना तो उसके अंदर ग्रोथ रिंग मिलेगी और ना वृद्धि वलय देखने को मिलेगी, वार्षिक वलय देखने को मिलेगी। आपने बोला सर ऐसा क्यों? मैंने कि बेटा ये बताया था मैंने कि वृद्धि वलय अर्ली वुड और लेट वुड, अग्रदारू और पश्चदारू को बनने के लिए टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए, सीजनल चेंजेस होना चाहिए, डॉर्मेंट पीरियड भी होना चाहिए, यानी कि जलवायु का सामना करना चाहिए। मूल तो अंदर पड़ी हुई है, उसको तो बाहर की जलवायु से कोई मतलब ही नहीं है, वो समतापी माध्यम में रहती है। इसलिए मूलों के अंदर आपको न तो ग्रोथ रिंग मिलेगी और न ही एनुअल रिंग मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब इस तरीके से लगातार जाइलम बनता रहेगा और यूनिफॉर्मली एक समान विस्तृत होता रहेगा, एक्सपेंड करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि किसमें जाइलम की मात्रा अधिक होगी, स्टेम के अंदर या रूट के अंदर? तो आंसर होगा रूट के अंदर। वहां तो कुछ क्रश ही नहीं हुआ, वो तो लगातार देता गया। इसीलिए एक बार ट्रू एंड फॉल्स के अंदर बना था कि इन रूट द क्वांटिटी ऑफ द जाइलम इज मोर देन दैट ऑफ स्टेम। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो बोला यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा स्टीलर जोन के अंदर यानी कि इस क्षेत्र के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। अब बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ in roots in extrastellar zone, यानी कि बाह्य अतिरिक्त रंभीय क्षेत्र के अंदर, यानी कि कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर। ओके, आइए, ये हमारी एपिडर्मिस रूट की, क्यूटिकल तो होती नहीं है। स्टीलर जोन के अंदर हमने पढ़ ही लिया। अभी मैंने बताया था स्टेम के अंदर कि ये जो वलकुट होता है उसके अंदर एक कैम्बियम बनी थी जिसको अपन ने कॉर्क कैम्बियम कहा था। ओके, ये कॉर्क कैम्बियम बता चुका हूं, ये बन गई बेटा आपकी, इसको कॉर्क एधा कहा अपन ने। इसी को अपन ने दूसरा नाम क्या दिया था? बोलो, फैलोजन। क्या नाम दिया था? फैलोजन। इसमें बाहर की तरफ वैसे जाएगी, मैंने आपको बोला था पूरी व्यास बराबर ही बढ़ता है, ऐसे थोड़ी आड़ा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे सब पूरा भरेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैलम, कॉर्क वाला सुबेरिनो का कॉर्क प्राप्त किया जाता है पुर्तगाल, स्पेन, याद आया? तो ये बाहर की तरफ बना और अंदर की तरफ ये कौन बन गया? फैलोडर्म, जो कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, याद करो। और इन तीनों को यदि मैं मिला दूं तो फिर क्या बन जाता है? बोलो, पेरिडर्म, परित्वक। मूल के अंदर पेरिडर्म बनेगी लेकिन छाल नहीं बनती है, देखा होगा आपने, चिकनी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लोएम नहीं जुड़ता, यूं कह दीजिए आप। तो पेरिड्रम के अंदर अगर P2 जुड़ जाता है तो वो छाल बन जाती है। ओके, दूसरी बात मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि जो कॉर्क कैम्बियम होती है जो वैसे फैलती जाएगी तो वो ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो गई और यह छेद बन जाता था। इस छेद को हम वात रंध्र कहते थे तने के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिकल्स। क्वेश्चन यूँ बनता है कि लेंटिकल्स की उत्पत्ति किससे होती है? तो आंसर होता है फैलोजन से होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंटिकल्स? होने को तो ये ट्रांसपिरेशन भी करता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है। हमारी किताब बोलती है एनसीईआरटी की कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, यानी गैस विनिमय के लिए यह होती है। सो दिस इज योर व्हाट? वातरंध्र। खत्म। अब प्रश्न ये रहा बच्चा कि स्टेम के अंदर तो कॉर्क कैम्बियम जो थी वो प्रेशर से बनी थी, रूट के अंदर, बहुत अच्छा पॉइंट है, इन रूट कॉर्क कैम्बियम जो होती है वह पेरीसाइकिल से पैदा होती है।
फ्रॉम पेरीसाइकिल। आ गया? रूट के अंदर कॉर्केम्बियम पेरीसाइकिल से पैदा होती है। ओके, और पेरीसाइकिल से वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, हम पढ़ते हैं डाइकॉट रूट के अंदर ये लेटरल रूट्स बनती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वगैरह, याद आया कुछ? तो ये पेरीसाइकिल से क्या बनती है? लेटरल रूट। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल रूट्स बनती हैं। और इसी के साथ में हमने जो है स्टीलर जोन के अंदर भी रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बता दी, और एक्स्ट्रा स्टीलर जोन के अंदर भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ बता दी। ज़्यादा नाटकबाजी करने का नहीं, पेन को देखते चलो, कहाँ पेन चलता है आपको समझ में आएगा। यू वांट क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस चाहिए नीट के अंदर। और इसी के साथ हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट बंद होता है। थैंक यू।